ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी भी है। वो अपॉर्चुनिटी है कि उन तंजीमों के ऊपर मूव करना जिनके ऊपर पूरी दुनिया हमेशा से हमारे ऊपर उंगली उठाती है। और वो कहा यह जाता है कि बैंड आउटफिट है, आप कहते हैं कालअदम है, लेकिन कालअदम के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते, वो चंदा भी इकट्ठा करते हैं या उनके मदारस भी हैं या वो एक्टिव भी हैं, तो कार्रवाई कब करेंगे? तो इसके ऊपर जो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ताज़ा तरीन हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला ये है कि ये जिन तंजीमों को कालअदम करार दिया गया है, उनके जो असासे हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हुकूमत टेक ओवर करेगी ना फेज्ड मैनर। उन तंजीमों को इंगेज किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि उनकी मेन स्ट्रीमिंग के लिए ये जो उनके मेन स्ट्रक्चर्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उनके और चीज़ें हैं, उनके पास असासे हैं, फेडरल गवर्नमेंट फ़ंड करेगी इस प्रोसेस को। ये बड़ी एक मेजर पेशरफ्त ये है कि अभी तक इशू ये था कि इसके लिए पैसा वसाइल भी दरकार है। फ़ौज भी चाहिए आपको, सिक्योरिटी के इदारों का कोऑपरेशन भी चाहिए आपको, आईबी पुलिस भी, और पॉलिटिकल विल के साथ साथ पैसा भी चाहिए। तो इनकी कोऑर्डिनेशन अब इस तरह होगी कि पॉलिटिकल विल देगी हुकूमत, अपोजिशन से तवक्को होगी कि कम्प्लीटली सपोर्ट करे, और पैसा देगी वफाकी हुकूमत। असद उमर साहब, उनको वैसे तो बजट खसारा बड़ा पहले ही उसका सामना है, लेकिन मज़ीद पैसा वो देंगे इस काम के लिए, और बाकी काम जो है वो फ़ौज और सिक्योरिटी के अदारे मिलकर और इंटेलिजेंस के अदारे मिलकर, जो कालअदम तंजीमें हैं उनके पास जितने असासे और स्ट्रक्चर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी। अगर हमारे 10, 12, 15 लाख बच्चे इन मदारस में पढ़ रहे हैं, जो स्टेट की ज़िम्मेदारी थी और स्टेट अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में अभी तक नाकाम रही है, तो अब वो मौका आ गया है कि स्टेट अपनी उस ज़िम्मेदारी को अदा करने की खातिर पहला कदम आगे बढ़ाएगी। और आई एम श्योर कि जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं, तो जितनी यूनिटी का मुजाहरा हुकूमत, अपोजिशन और फ़ौज ने अभी तक दिखाया है, इस मसले के ऊपर पहले से 100% ज़्यादा यूनिटी नज़र आएगी। ये पूरा बैकग्राउंडर है, मैंने इसलिए पूरी तफसील बताई कि पिछले कई दिनों के वाक़यात थे जिसको आज हमने सम अप किया इस प्रोग्राम में।